थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के इस क्वेश्चन में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन आर वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 6 एंड आर वेक्टर इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू -5 एंड द पॉइंट 1 1 1। मतलब हमें एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, वो भी वेक्टर इक्वेशन। ठीक, जो प्लेन ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, साथ ही साथ ये पॉइंट से भी पास हो रहा है और ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से भी पास हो रहा है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम जो गिवन प्लेन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन प्लेन है आर वेक्टर इंटू में आई प्लस जे प्लस के इक्वल में 6 था, 6 को इधर ले आओ तो -6 इक्वल टू 0। वैसे ही आर वेक्टर इंटू में 2i प्लस 3j प्लस 4k -5 इधर आएगा तो +5 इक्वल टू 0। तो ये हमने लिख लिया दोनों इक्वेशन को। जो गिवन इक्वेशन था इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, जो इक्वल के उस तरफ था इस तरफ ले आए हैं। ऐसा करना पड़ता है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह करना। अब हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 1 और 2, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बोलो दो या इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से बोल दो, उससे जाने वाले प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो सेम इसी को उतार दो ऐसे कुछ। आर वेक्टर आई प्लस जे प्लस के -6 प्लस लैम्डा करके दूसरे इक्वेशन को लिख दो। आर वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k -5 इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर है, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमें प्लेन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना था जो कि आ चुका है, लेकिन इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू, लेकिन लैम्डा तो है कहाँ, लैम्डा इधर रहता है प्लस लैम्डा। तो हमें इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके इसमें ला करके रखना पड़ेगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर पूरी तरह से आ पाएगा। तो आगे बनाते हैं इसको। तो ये हमारा आंसर है। ठीक, अभी क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में बोला है ये जो प्लेन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन, वो पॉइंट 1 1 से भी जा रहा है। तो प्लेन 3 पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 1। चूँकि ये वेक्टर वाला क्वेश्चन है तो 1 1 1 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, हमको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के। ठीक, आर वेक्टर बोलो या सिर्फ आई प्लस जे प्लस के बोल दो। अब चूंकि ये जो प्लेन 3 है वो पास हो रहा है 1 1 1 से, चूंकि ये वेक्टर के फॉर्म में है तो 1 1 1 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के। तो ये इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन, मतलब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमको मिलेगा, देखो आई जे के जगह आई जे के रख दो, सॉरी आर के जगह आई जे के रख दो, तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के, फिर ब्रैकेट में आई प्लस जे प्लस के। ठीक, इसके जगह हमने आर के जगह आई प्लस जे प्लस के रख दिया है, -6 वैसे ही है, प्लस लैम्डा करके, फिर आर के जगह आई प्लस जे प्लस के, फिर इंटू में 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, और -5। तो यहाँ मैंने थोड़ी मिस्टेक की थी, ये +5 है, यहाँ भी +5 रहेगा। ठीक, ये इक्वेशन को लिखते टाइम इसको लिखना था, प्लस करके इसको लिखना था, तो ये +5 है इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो i प्लस जे प्लस के का i प्लस जे प्लस के से मल्टीप्लाई होगा। तो वेक्टर में जब भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है तो i के साथ जो मल्टीपल है उसका मल्टीप्लाई, j के साथ जो है उसका मल्टीप्लाई और k के साथ जो है उसका मल्टीप्लाई होते जाता है। तो 1 × 1, i के साथ 1 है, इधर भी i के साथ 1 है, j के साथ 1 है, उधर भी j के साथ 1 है, k के साथ 1 है, इधर भी k के साथ 1 है, -6 प्लस लैम्डा, इधर i के साथ 1 है, j के साथ 1 है, k के साथ 1 है, तो 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4। जो इधर i के साथ है उसका उधर i के साथ वाले से मल्टीप्लाई, तो
तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी 1 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 वैसे ही रहने वाला है, इक्वल में 0। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 -6 प्लस करके लैम्डा लिखे, ये हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 3 - 6 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 5 + 5 14 इक्वल टू 0। तो इसको 14 सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -3 + 14 लैम्डा इक्वल टू 0 या 14 लैम्डा इक्वल टू 3। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3/14। इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करें देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो ये इक्वेशन 3 था। आर वेक्टर ब्रैकेट में i + j + k -6 प्लस करके लैम्डा की वैल्यू क्या है 3/14। फिर इधर आर वेक्टर के साथ 2i + 3j + 4k 2i + 3j + 4k + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 का मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगा, तो 14 का मल्टीप्लाई सबसे होगा, तो यहाँ तो ये इंटू में है, तो यहाँ जब 14 आएगा तो सबसे इंटू कर दो, तो r × 14i + 14j + 14k। ठीक, ये 14 का मल्टीप्लाई इससे हुआ, अब चूँकि ये ब्रैकेट में बंद है तो 14 अंदर चले जाएगा, सबसे इंटू हो जाएगा, -14 का इससे इंटू होगा, तो 14 6 जा ये हो जाएगा 84, और +3 का जब इधर इंटू होगा तो 3 इधर जाएगा, 3 जाएगा, r ऐसे ही रहेगा, r वेक्टर इंटू में ये 3 मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो 6i + 9j + 12k प्लस करके ये 3 का इन सब से मल्टीप्लाई हो गया +5 से, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। आर वेक्टर वाले को एक तरफ लिख के आर वेक्टर कॉमन ले लो, आर वेक्टर जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 14i + 14j + 14k प्लस करके आर वेक्टर इससे और इससे कॉमन ले लिए है, तो यहाँ है 6i + 9j + 12k। ठीक, इससे r कॉमन निकाल लिए तो ये बचा, प्लस करके ये बचा -84 + 15 इक्वल टू 0। r वेक्टर ये हो जाएगा 14 + 6 20i + 14j + 9k 23j 14 + 12 यानी 26k और -84 + 15 हो जाएगा -69 इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन।